हेलो डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं डियर। तो मैं अभी यही कहूँगी, अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है। जो भी छोड़ के बैठी हैं ना डीएफ्स, तो प्लीज़ डोंट स्किप योर इनर वर्क, ठीक है। क्योंकि इनर वर्क जब छोड़ेंगे तो क्या होगा आपको पता है, डेविल अटैक ज़्यादा होते हैं, ब्लैक मैजिक ज़्यादा होता है और ज़्यादा असर करता है ये चीज़ें। क्योंकि आप इनर वर्क नहीं करते हो तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा असर करने लगती हैं, ठीक है। बैलेंस में रह कर चलिए। और डीएफ्स, ये मैं कलेक्टिव की एनर्जी बताऊंगी। आज दो ग्रुप नहीं है। आपके पर्सन चाहे आपके साथ कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक जैसे होता है पेन, ये रिलीज़ हो रहा है पेन, डोंट वरी। उनके अंदर एक पेन है कि मे बी आपने उनको कभी चीट किया है। हो सकता है आपने चीट किया हो, नहीं किया हो तो कभी हो सकता है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया है, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ ये हो सकता है कि जैसे डीएम ज़्यादा होते हैं कि मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। तो डीएफ कई बार क्या करती है, किसी सोलमेट के साथ चली जाती है। तो हो सकता है ऐसा भी आपने किया हो। और कुछ डीएफ्स की तो मैरिज हो जाती है। चलो, ये डिवाइन का प्लान होता है सब कुछ। तो अगर मैरिज भी हो रही है तो उसमें डीएफ का कोई कसूर नहीं को बोलूँगी, वहाँ पे उनके कर्मा होंगे इसलिए मैरिज होती है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ना, ये चीटिंग वाली जो चीज़ है ना, उनको तो नहीं पता ना चीटिंग हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या रिलेशन है। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर परेशान है। रात बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी कल, ठीक है। आपको हार्ट में पेन, हैंड्स में, शोल्डर में पेन, क्राइंग, मिसिंग एनर्जी फील हो रही थी। तो ये इसी वजह से थी क्योंकि वो इंसान ये सोचकर परेशान था कि आपने उनसे चीटिंग की है। ये भी हो सकता है कि आप उनसे मिले नहीं, उनको लगता है कि बस हो सकता है आपने इंटीमेसी के लिए मना कर दिया। तो वो क्या सोचते हैं कि उनको लगता है कि जो डीएम होते हैं ना, उनको लगता है कि इंटीमेसी ही प्यार है, ठीक है। वो इंटीमेसी को ही प्यार समझते हैं क्योंकि वो तो खुद एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। तो वो इस चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं कि अगर इंटीमेसी नहीं की है तो आप प्यार भी नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, आप अपने अपने हिसाब से देखिए किस चीज़ को लेकर वो इंसान आपको भी चीटर समझ रहा है, ठीक है। लेकिन डीएफ्स चीटिंग नहीं करती हैं वैसे तो। अगर आप सोलमेट के साथ भी मान लीजिए कोई चैटिंग करते हैं या कुछ है तो वो भी गलत है डियर। अगर आपके पर्सन को इस बारे में पता भी चला है तो भी वो इंसान अभी पेन में है कि आप उनको छोड़कर किसी और के साथ बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिए। ये डिवाइन का टेस्ट भी होता है कि आप अपने पर्सन के लिए कितने ज़्यादा कमिटेड हो, ठीक है। चलिए। तो एक और बात थी जो मैं चाहती हूँ कि साथ के साथ बताते जाएं बीच बीच में, कि डीएम को एनर्जी कब नहीं देनी है, कब देनी है, ये क्वेश्चन होता है। वैसे तो देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन को पता है कब आपसे एनर्जी उनको दिलानी है, कब नहीं दिलानी है, ठीक है। तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। लेकिन जब आपकी जर्नी बिल्कुल एंड पे होती है ना, तो आपको गाइडेंस मिलने लगती है। डिवाइन की तरफ से ही ये गाइडेंस होती है, किसी चैनल की तरफ से मिल सकती है, मैसेज के थ्रू, है ना। तो मे बी कि आप बैठे हैं तो एकदम से दिमाग में आपके कोई चैनलिंग हो जाए ऐसी, है ना, ये भी होता है। तो आपको ये गाइडेंस मिलती है कि आपको अभी अपने पर्सन को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जब तक उनकी अवेकनिंग चल रही होती है तो आपको एनर्जी देनी ही नहीं दी जाती, आपका कांटेक्ट ही नहीं कराया जाता अच्छे से, है ना। ये होता है ना डीएफ्स। तो जब अवेकनिंग उनकी ख़त्म होने को होती है तो क्या होता है, यूनियन कैसे होगा फिर। जब इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, तो यूनियन कैसे होगा। वो ऐसे होगा, आपने फिर उनको प्यार से हैंडल करना शुरू करना है। ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है। सब ने नहीं चले जाना उनको हैंडल करने कि हाँ मैं थोड़ा सा प्यार दिखा दूँ, नो। वो डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिलते हैं कि हाँ भाई
अभी आप उनको थोड़ा सा हैंडल कीजिए, उनका जो विश्वास टूटे हैं उनको ठीक कीजिए, जो थर्ड पार्टी ने कार्मिक्स ने उनके साथ किया है। तो आप अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए उनको, ताकि उनको प्यार से नफ़रत ना हो, फिर से विश्वास कर पाए वो। ठीक है, प्लीज़ अवॉइड नॉइज़ प्लीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है आपने। ओके, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जिनको भी लग रहा है कि अभी आपके पर्सन परेशान हैं, है ना, डिवोर्स हो रहा है, उनको आपको फील हो जाएगा कि डिवोर्स के चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना, वो इन चीज़ों से भागने लगते हैं। उनको लगता है कि कुछ नहीं होते, सब ऐसे ही होते हैं, बेईमान होते हैं, सब चीटर होते हैं, है ना। तो आपने इस समय अपने पर्सन को थोड़ी सी एनर्जी क्या देनी है, लविंग केयरिंग। ठीक है, चलिए, तो यही एनर्जी थी डियर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हेल्थ इशू तो है ही है, ठीक है, वो रहेंगे अभी थोड़े दिन, लेकिन जैसे ही एनर्जीज जो है सेटल डाउन होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत हौसला बना कर रखिए। अगर आपके पर्सन आपको कुछ गलत भी बोलते हैं ना इस समय, तो भी आप चुप रहिए। मैं तो यही बोलूँगी, थोड़ा सा चुप रहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गए लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत हो गए कलेश, तो वो इन चीज़ों से ही इरिटेट होते हैं। तो आपने क्या करना है, प्यार से बात करनी है। ओके, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।